पेशावर सदर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुदकुश धमाका हुआ। धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। खुदकुश हमलावर ने एफसी हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुद को उड़ा दिया। अभी आपको अहम खबर दें, पेशावर से फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला हो गया है। अभी पेशावर से एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। जब एक खुदकुश हमलावर ने एफसी के जो पेशावर के अंदर कोहाट रोड पर वाकया हेडक्वार्टर है वहां पर दाखिले की कोशिश की और गेट के ऊपर आकर अपने आप को एक जोरदार धमाके से उड़ा। इसमें बताया गया है कि आज के दिन एफसी हेडक्वार्टर के अंदर एक परेड होना थी और उस परेड को दर हकीकत निशाना बनाना था, जो आज के दिन तमाम तर तैयारियां उसकी की गई थी। एफसी के 3 एहलकार शहीद जबकि 6 एहलकारों के जख्मी होने की इतलात है। 50 साल तक कम से कम इनके लिए कोई अच्छाई नहीं है, वो भी तब कि आज ही सुधर जाए। अगर नहीं सुधरेंगे तो ये मामला अब कभी थमने वाला नहीं है। आज 3 नस्लों ने फैसला कर लिया है कि ये दुश्मन है हमारे। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा पाकिस्तानी पूरी कौम पे एक ऐसा अजाब मुसल्लत हुआ है इस शख्स की सूरत में कि हम आसमान से गिरते हैं, खजूर में अटकते। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बोला था पंगे मत ले, अफसोसनाक डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर 2 खुदकुश हमले। अफराद जो है दहशतगर्द जो है वो अंदर दाखिल में और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें एक खुदकुश हमलावर और अभी तक हमारे 3 नौजवान इसमें शहीद हो चुके हैं। और इन 2 खुदकुश हमलों के बाद एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों की तरफ से खारजियों की तरफ से धावा बोला गया। नाज़रीन ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। 3 खुदकुश हमलावरों की तरफ से एफसी के हेडक्वार्टर में दाखिल होने और तबाही फैलाने की कोशिश की गई, जिसको मौके पर ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नाकाम बना दिया, जिसके नतीजे में तीनों हमलावर दहशतगर्द मौके पर ही मारे गए। अलबत्ता दहशतगर्दों और एफसी के एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले के नतीजे में एफसी के 3 एहलकार शहीद जबकि 6 एहलकारों के जख्मी होने की इतलात हैं। यह वाकया आज अलग सुबह 8 बजे के करीब पेश आया, जब एक खुदकुश हमलावर ने एफसी के जो पेशावर के अंदर कोहाट रोड पर वाकया हेडक्वार्टर है वहां पर दाखिले की कोशिश की और गेट के ऊपर आकर अपने आप को एक जोरदार धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में एकदम वहां पर अफरा तफरी फैल गई और इस अफरा तफरी के से फायदा उठाते हुए दीगर 2 खुदकुश हमला आवर जो हैं वो एफसी हेडक्वार्टर की इमारत में दाखिल हुए, लेकिन वहां पर मौजूद जो दीगर सिक्योरिटी एहलकार जो अपनी मुख्तलिफ ड्यूटीज पर मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन दहशतगर्दों को निशाना बनाया और इस कार्रवाई के दौरान एक और खुदकुश हमला आवर ने अपने आप को जो है वो फायरिंग के तबादले के दरमियान ही उड़ा दिया। और वहां पर भी बताया गया है कि एक एफसी एहलकार मौजूद था जो मौके पर ही शहीद हो गया, जबकि दीगर 2 एहलकार जो उसके करीब मौजूद थे वो बुरे तरीके से जख्मी हुए, जबकि तीसरे दहशतगर्द को सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से जो है वो उसको भी मार गिराया गया। अब सिचुएशन ये बन रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप में इजाफा हुआ है, दहशतगर्दी के वाकयात में भी उसी तेज रफ्तारी के साथ इजाफा हुआ है। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के एक आला सरकारी ओहदेदार की तरफ से पाकिस्तान में 4000 खुदकुश हमला आवरों को भिजवाने का ऐलान किया गया था और इसके साथ साथ पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साबिक सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ की तरफ से भी इस बात की धमकी दी गई थी कि जनाब पाकिस्तान के पास तरबियत याफ्ता फौज है, पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स हैं, पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं, लेकिन हमारे पास भी ऐसा हथियार है जिसको जब भी हम चाहें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों के स्लीपर्स सेल हैं उनको एकदम से मुतहर्रिक कर दिया गया है और ये मामला इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के जो कबायली इलाका जात हैं वहां पर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उसके बाद से इन कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान के लोग वो भूले नहीं हैं चीजों को, और भूले नहीं है तो उन्होंने क्या बोल दिया, नाउ जब आपने रोड हमारे कंट्री में बनाया है, हम रोड आपके कंट्री तक इसको जोड़ना चाहते हैं।
दोबारा सुनिए, अफगानिस्तान आपको बोल रहा है अब हम अपनी रोड जो आप ही की बनाई हुई हमारे कंट्री में है, अफगानिस्तान में, हम उस रोड को भारत से जोड़ना चाहते हैं, बाईपास करना चाहते हैं पाकिस्तान को। एंड दूसरी बात, उसको करने के लिए आपको सिर्फ गिलगिट का एरिया चाहिए। वी स्टैंड विद यू। भाई मैं हमेशा बोलता हूं, पीओके लेने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो 30 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का एरिया है, छोड़ दीजिए। लेकिन जो 99% एरिया है वो है गिलगिट बल्तिस्तान का, आपको वो चाहिए, जिसको आपने लद्दाख के साथ ऑलरेडी जोड़ा हुआ है आपके मैप के अंदर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, योर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन गिलगिट एंड अफगानिस्तान इज नाउ प्रूविंग टू बी योर रियल फ्रेंड। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वी स्टैंड विद यू। दोस्तों, इसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस हैं। ये जो रिलेशनशिप आपका बनता जा रहा है, पाकिस्तान इज टेरिफाइड फॉर अ रीजन। पहली बात, अफगानिस्तान अब वो एग्री करते हैं आपके साथ कि वो आपके क्लेम के साथ खड़े हैं। सेकेंडली, उन्होंने क्या बोला, हम अपनी धरती को टेररिज्म के लिए यूज नहीं करने देंगे भारत के खिलाफ। दोबारा, भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती टेररिज्म के लिए यूज नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए चुप्पी है। पेशावर से एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। नाज़रीन, ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। आप यकीन माने, ये चीजें अलार्म हैं, ये दस्तक हो रही है भाई, आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। वहां पर आप, यानी आधा पाकिस्तान आपका इस वक्त इंतहाई वल्नरेबल हो चुका है। वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की, जागने की जरूरत है। हमारी आंखें बंद हैं, लिटरली आंखें बंद हैं, और हम बिस्तर के अंदर कलाबाजियां गुलाटियां खा रहे हैं। अफसोसनाक डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर 2 खुदकुश हमले, और इन 2 खुदकुश हमलों के बाद एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों की तरफ से, खारजियों की तरफ से धावा बोला गया। यह एक बहुत बड़े लेवल पे हमला प्लान था, और इस हवाले से अब जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई है, जो हमला आवरों की और दहशतगर्दों की तस्वीर से उनकी आइडेंटिटी मैच की गई है, और जो डेवलपमेंट्स हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। बल्कि इस वक्त अगर यह कहा जाए कि सीसीटीवी फुटेज देखकर सब हिलकर रह गए हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद में अहम तरीन इजलास बुला लिए गए हैं, तो दूसरी तरफ रावलपिंडी में भी अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। इस वक्त कुछ बहुत बड़े और सख्त तरीन फैसले जो है वो लिए जाएंगे। इस हमले के हवाले से भी मेरे पास डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखा। फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, वहां पर अचानक से खबर आती है कि एक धमाके की आवाज सुनी गई है। इनिशियली ये पता चला कि एक खुदकुश हमला है, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये एक नहीं बल्कि 2 धमाके थे। 2 बॉम्ब्स जो हैं वो ब्लास्ट हुए। एक जो है धमाका जो है वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के गेट पर, और दूसरा पार्किंग में किया गया। अब ये भी ऑन पर्पस था ताकि अटेंशन को डाइवर्ट किया जा, चाहे बाना में जो होने वाला अफसोसनाक हमला था बाना कैडेट कॉलेज पर, या फिर इससे पहले बलूचिस्तान में क्वेटा में एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला, ये गेट पर आकर खुदकुश हमला करते हैं ताकि अफरा तफरी मचे, और उस खुदकुश हमले की आड़ में इनके जो हमला आवर हैं वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।